जय हिंद दोस्तों। आज हम 2011 की जनगणना से संबंधित एसएससी जीडी में पूछे गए पीवाईक्यू की अपनी 5th वीडियो डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जनगणना से संबंधित अपनी 5 वीडियो डिस्कस करेंगे। इस सीरीज में कुल 4 वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। ये मेरी लास्ट 5वीं वीडियो है। तो इस वीडियो का प्रथम क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो प्रथम ऑप्शन है 342, सेकंड ऑप्शन है 382, थर्ड ऑप्शन है 322, फोर्थ ऑप्शन है 362। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 382। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, वो जनसंख्या घनत्व से पूछा गया है। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? कुल जनसंख्या बटे कुल जनसंख्या कुल क्षेत्रफल। भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार 17.72% 10 की वृद्धि के साथ है। जैसे कि पूछेगा 2011 की जनगणना के आधार पर 10 की वृद्धि कितनी है जनसंख्या घनत्व में, तो वो आपको बताना है 17.72%। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? ऑल ओवर भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ऑल ओवर भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो साक्षरता से पूछा गया है। इसमें पूछ रहा है 2001 में भारत की कुल साक्षरता दर कितनी थी। तो प्रथम ऑप्शन है 60.83%, सेकेंड ऑप्शन है 68.83%, थर्ड ऑप्शन है 70.83%, फोर्थ ऑप्शन है 64.83%। तो सही इसका सही आंसर हो जाएगा 64.83%। तो चलिए इस क्वेश्चन से संबंधित अन्य जानकारियाँ भी देख लेते हैं। जैसे कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? 64.83%। वहीं अगर आपको पूछे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? 74.04% है। अगर वो आपसे पूछे 1947 के अनुसार 1947 में भारत की साक्षरता दर कितनी थी, तो आपको बताना है 12%, क्योंकि ये भी क्वेश्चन जीडी में पूछा गया है। अगर पूछे 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी थी, तो वो हो जाएगी 12.5%। तो ये फैक्ट अभी तक जीडी में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, 2011 की साक्षरता दर जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो इसमें पूछ रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष कितने साक्षर हैं, कितने परसेंट साक्षर हैं। तो प्रथम ऑप्शन है 65.46%, सेकेंड ऑप्शन है 39.3%, थर्ड ऑप्शन है 74.04%, फोर्थ ऑप्शन है 82.14%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 82.14%। तो 82.14% 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षर हैं। तो चलिए इससे संबंधित अन्य जानकारियाँ देख लेते हैं। जैसे कि साक्षरता अनुपात किसे कहते हैं? लिटरेसी रेट। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? ऑल ओवर पूछे भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04%। देखिए इसमें ये भी कुछ ऑप्शन दे रखा है 74 वाला, 74.04% वाला भी, जो ऑल ओवर इंडिया का है। जिसमें से पुरुष कितने हैं? 82.14% पुरुष साक्षर हैं। वहीं महिला कितनी साक्षर हैं? 65.46%। इसमें ये सभी क्वेश्चन ऑप्शन दे रखे हैं, महिला वाला भी दे रखा है, ऑल ओवर इंडिया वाला भी दे रखा है। भारत के सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 4 केंद्र शासित प्रदेश एवं न्यूनतम साक्षरता दर वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश। सर्वाधिक के मामले में कौन है? लक्षद्वीप है, दमन और दीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली। लक्षद्वीप का डाटा कितना है? 92.8%। तो लक्षद्वीप के लोग कितने परसेंट साक्षर हैं? 92.8%। वहीं न्यूनतम के मामले में दादर और नगर हवेली, पुदुचेरी और चंडीगढ़। दादर और नागर हवेली का कितना डाटा है? 76.2%। दादरा और नागर हवेली के लोग कितने परसेंट साक्षर हैं? 76.2%। तो ये आपको 2 डाटा याद रखना है, लक्षद्वीप वाला याद रखना है और दादरा और नागर हवेली वाला याद रखना है।
तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना, जिसे हम शॉर्टकट में बोलते हैं SECC, 2011 ने परिवारों को कितनी श्रेणियों में स्थान दिया था? तो प्रथम ऑप्शन है 6 श्रेणियों में, सेकंड ऑप्शन है 3 श्रेणियों में, थर्ड ऑप्शन है 5 श्रेणियों में, फोर्थ ऑप्शन है 4 श्रेणियों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 श्रेणियों में। तो 2011 की जनगणना के अनुसार परिवारों को 3 श्रेणियों में स्थान मिला था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो प्रथम ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है मेघालय, फोर्थ ऑप्शन है बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, मेघालय। तो सबसे अधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर किसकी है? तो मेघालय प्रदेश की है। तो चलिए इस क्वेश्चन से संबंधित अन्य प्रमुख जानकारियाँ भी देख लेते हैं, जैसे कि 10 की वृद्धि दर। सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि दर वाले शीर्ष राज्य व केंद्र शासित प्रदेश परसेंटेज के मामले में, ठीक। मेघालय कितनी है? 27.95% वृद्धि हुई थी मेघालय में। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में कितनी हुई थी? 26.03%। बिहार में कितनी हुई है? 25.4%। तो ये राज्य थे मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। वहीं केंद्र शासित के मामले में कौन है? दादरा और नगर हवेली, इसका कितना है? 55.88%। दमन और दीव 53.76% वृद्धि हुई। पुदुचेरी में हुई 28.08%। तो इस क्वेश्चन से संबंधित इतनी प्रमुख जानकारियाँ थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो प्रथम ऑप्शन है दमन और दीव, सेकंड ऑप्शन चंडीगढ़, थर्ड ऑप्शन है लद्दाख, फोर्थ ऑप्शन है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। तो जैसे कि इसमें क्या पूछा है? केंद्र शासित पूछा है, किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन फोर्थ, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का। तो चलिए इस क्वेश्चन से संबंधित अन्य प्रमुख जानकारियाँ में देख लेते हैं, जैसे कि भारत के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 4 केंद्र शासित प्रदेश एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश। सर्वाधिक के मामले में दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, दमन और दीव। दिल्ली का है 11,332, चंडीगढ़ का है 9258, पुदुचेरी का है 2547, दमन और दीव का है 2169। वहीं न्यूनतम के मामले में देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली और लक्षद्वीप, इनका जनसंख्या घनत्व है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.1 करोड़ थी, जिसमें से पूछ रहा महिलाओं का परसेंटेज कितना है? महिलाएं कितनी परसेंट थीं? तो प्रथम ऑप्शन है 44.5%, सेकंड ऑप्शन है 42.5%, थर्ड ऑप्शन है 48.5%, फोर्थ ऑप्शन है 46.5%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 48.5%। तो 121 करोड़ में महिलाओं का परसेंटेज था 48.5%। तो चलिए इस क्वेश्चन से संबंधित अन्य प्रमुख जानकारियाँ भी देख लेते हैं, जैसे कि भारत की जनगणना 2011 के प्रमुख आंकड़े। भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 121.04 करोड़, मतलब कि इसके समथिंग है, लगभग ही है, मतलब इसमें हमारे स्लाइड में और उस क्वेश्चन में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। पुरुषों की कुल जनसंख्या परसेंटेज की मालूम कितनी थी? 51.47%। भाई महिलाओं की कितनी थी? महिलाओं की थी 48.53%। भारत की कुल जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष के 13.59% लोग थे, वहीं जबकि 6 वर्ष से ऊपर के लोग 86.41% थे। अब आपको इसमें क्या करना है? खाली पुरुष वाला याद रखना है इधर, और इधर रखना है 0 से 6 वर्ष वाले बच्चों का। उसके बाद 100 में से घटा देना है। उसके बाद आपको इसमें मिल जाएगा महिलाओं का, और इसमें मिल जाएगा 6 वर्ष से ऊपर वाले बच्चों का। तो इस क्वेश्चन से संबंधित इतनी प्रमुख जानकारियाँ थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्पों में से भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? तो इसमें क्या पूछ रहा है? आपको साक्षरता से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रथम ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम साक्षर है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है बिहार,
फोर्थ ऑप्शन है असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, बिहार। तो सबसे कम साक्षर वाला राज्य है बिहार। तो चलिए इस क्वेश्चन से संबंधित अन्य प्रमुख जानकारियाँ देख लेते हैं। जैसे कि साक्षरता अनुपात किसे कहते हैं? 7 वर्ष या उससे ऊपर की जनसंख्या जो साक्षर हो, अर्थात किसी एक भाषा को लिख पढ़ तथा समझ सके को, उस क्षेत्र विशेष की समस्त जनसंख्या से अनुपात को साक्षरता अनुपात कहते हैं। भारत के सर्वाधिक एवं न्यूनतम साक्षरता दर वाले 4 राज्य। सर्वाधिक के मामले में केरल, मिजोरम, गोवा। फोर्थ नंबर पर आता है त्रिपुरा। वहीं न्यूनतम के मामले में देखा जाए तो बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। अब आपको डाटा याद रखना है बिहार का और केरल का और मिजोरम का। इन 3 का डाटा आपको याद रखना है। बिहार का डाटा है 61.8%, मिजोरम का डाटा है 91.3%, केरल का डाटा है 94.0% लोग साक्षर हैं, क्योंकि इन तीनों का डाटा पूछ लिया जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लिंगानुपात भारत के संयुक्त लिंगानुपात से कम है? तो जो ये क्वेश्चन है ना, वो लिंगानुपात से संबंधित है और इसमें पूछ रहा है कि जो ऐसा कौन सा राज्य है जो भारत के संयुक्त लिंगानुपात से उसका लिंगानुपात कम है। और भारत का संयुक्त लिंगानुपात कितना है? 943। अब ऐसा इसमें इन ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा राज्य ऐसा है जिसका लिंगानुपात 943 से कम है? तो प्रथम ऑप्शन है असम, सेकंड ऑप्शन है गुजरात, थर्ड ऑप्शन है उत्तराखंड, फोर्थ ऑप्शन है झारखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, गुजरात राज्य। तो गुजरात राज्य का लिंगानुपात संयुक्त भारत से कम है। तो चलिए इस क्वेश्चन से संबंधित अन्य प्रमुख जानकारियाँ देख लेते हैं। जैसे कि असम का लिंगानुपात कितना है? 954। ये 2011 की जनगणना के आधार पर है। वहीं गुजरात का कितना है? 918 है। जैसे कि ऑल ओवर इंडिया का कितना था? 943 था। ठीक, उसके हिसाब से देखा जाए तो असम का इससे अधिक है। ठीक, उससे गुजरात का देखा जाए तो इससे कम है इस वाले से। वहीं उत्तराखंड का देखा जाए ऑल ओवर इंडिया से अधिक है, ये 943 है, ये 963 है। वहीं झारखंड का कितना है? 947। और जो कि ऑल ओवर इंडिया का कितना है? 943। बस यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि ऐसा कौन सा राज्य है इस ऑप्शन में जो कि संयुक्त भारत से अधिक जिसका लिंगानुपात हो, जिसका कम लिंगानुपात हो। तो इस वाले क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि संयुक्त भारत के लिंगानुपात से ऐसा कौन सा इस ऑप्शन में राज्य है जिसका लिंगानुपात कम है। तो वो आंसर है गुजरात। तो गुजरात का लिंगानुपात कितना है? 9 से 18 है, जबकि पूरे संयुक्त भारत का कितना है? 943। तो 943 की अपेक्षा गुजरात का लिंगानुपात कम है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या के अनुपात को गरीबी अनुपात या क्या कहा जाता है? डैश क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सामाजिक आर्थिक लब्धि कहा जाता है, व्यक्तिगत गणना अनुपात कहा जाता है, आय समानता सूचकांक कहा जाता है, आय असमानता सूचकांक कहा जाता है, फोर्थ ऑप्शन है गिनी सूचकांक कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, व्यक्ति गणना अनुपात। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो प्रथम ऑप्शन है तमिलनाडु का, सेकंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश का, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान का, फोर्थ ऑप्शन है आंध्र प्रदेश का। तो इसमें क्या पूछ रहा है? सबसे कम लिंगानुपात वाला इन 4 ऑप्शनों में कौन सा राज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, राजस्थान। तो इन 4 ऑप्शनों में सबसे कम राजस्थान का लिंगानुपात है। तो चलिए इन सभी राज्यों का लिंगानुपात देख लेते हैं एक बार। जैसे कि 2011 का लिंगानुपात दे रखा है यहाँ पर और 2001 का लिंगानुपात दे रखा है। और इन लिंगानुपात में 2011 और 2001 के बीच में आए लिंगानुपात में यहाँ पे परिवर्तन भी आपको मैंने स्लाइड में लगा रखा है। तो जैसे कि मध्य प्रदेश का 2011 में लिंगानुपात कितना था? 930 था। वहीं 2001 में कितना था? 920। जैसे कि 2011 में कितना है? 930 और 2001 में कितना था? 921, 920। तो कितना बढ़ गया है? +10 हो गया है, जो कि यहाँ पे परिवर्तन दिखा है। वहीं राजस्थान का 2011 में कितना है? 928 है और 2001 में कितना है? 922 है। यहाँ पे कितना बढ़ा है? यहाँ पे 6 बढ़ा है 2001 से लेकर के 2011 तक के बीच में। तो यहाँ पे परिवर्तन दे रखा है। वहीं तमिलनाडु को कितना है? 995 2011 के हिसाब से, 2001 के हिसाब से 986 है। यहाँ पे कितना बढ़ा है? 6 बढ़ा है।
वहीं आंध्र प्रदेश में लिंगानुपात 2011 के हिसाब से 992 है और 2001 के हिसाब से 978 है। यहाँ पे कितना बढ़ा है? 14 बढ़ा है। अगर पूछा जाएगा कि 2001 से लेकर के 2011 की जनगणना के बीच में इन चारों ऑप्शनों में ऐसा कौन सा राज्य है जिसका लिंगानुपात सर्वाधिक बढ़ा है, तो हो जाएगा आंसर आंध्र प्रदेश। जबकि इसमें क्या पूछा गया है कि सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य इन चार ऑप्शनों में कौन सा है 2011 की जनगणना के हिसाब से। तो आपको ये वाली स्लाइड देखनी है। इसमें सबसे कम लिंगानुपात किसका दिख रहा है? राजस्थान का है। राजस्थान का लिंगानुपात मध्य प्रदेश से 2 कम है, तमिलनाडु से देखिए कितना कम है, आंध्र प्रदेश से देखिए कितना कम है। इसलिए सबसे कम लिंगानुपात राजस्थान का हो जाएगा। तो सही आंसर है राजस्थान। इस क्वेश्चन से संबंधित इतनी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ थी जो मैंने यहाँ पर डिस्कस की हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 में महिलाओं की 59.3 के मुकाबले पुरुषों की वयस्क साक्षरता दर 15+ थी, तो डैश कितनी थी? तो प्रथम ऑप्शन है 58.8%, सेकंड ऑप्शन है 78.8%, थर्ड ऑप्शन है 90%, फोर्थ ऑप्शन है 70.8%। तो इसमें क्या पूछ रहा है? ऐसे पुरुष जो 15+ एज के हों उनकी साक्षरता दर पूछी है, और जबकि महिलाओं की दे रखी है कितनी है? 59.3%। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो भी मैंने अपनी स्लाइड में क्वेश्चन लगाए हैं वो SSC GD के PYQ हैं, जो कि 2023 में आए हुए एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो कि 2023 के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। वही क्वेश्चन मैं छांट कर यहाँ पर अपनी वीडियो में डिस्कस कराए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो कंटेंट पसंद आता हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।